आज हमारे साथ पेरेंट हैं और उनकी डॉटर हैं। इन्होंने फॉरेन कंट्री के लिए हमें एंगेज किया है काउंसलिंग पर्पस के लिए। तो इनसे पूछेंगे कि कौन सी स्टेट के रहने वाले हैं, क्या प्रोफाइल है, और बेस्ट से बेस्ट करने की कोशिश करेंगे आफ्टर चेकिंग द प्रोफाइल ऑफ द स्टूडेंट। सबसे पहले मैं आप दोनों का स्वागत करता हूं इस जूम मीटिंग में। मेरी तरफ से आप दोनों को नमन है, नमस्कार है मैडम। यस नमस्ते। हेलो। तो सबसे पहले ये पूछना चाहूंगा कि कहाँ से हमारे बारे में पता चला आपको। सो हम मतलब 11th क्लास में एमबीबीएस ही परस्यू करने के लिए मेरी डॉटर ने ऑप्ट किया। एंड तब से हम लोग एक डायलेमा में थे कि वेदर वी शुड परस्यू एमबीबीएस फ्रॉम इंडिया या आउटसाइड। एंड बिकॉज ऑफ 2024 का सिचुएशन जो रिजल्ट्स का हुआ, उसके बाद ये थोड़ा थॉट प्रोसेस ज्यादा आ गया कि इंडिया का सिचुएशन ठीक तो नहीं लग रहा है, इवन आफ्टर स्कोरिंग यू नो गुड 650 मार्क्स ऑल्सो। तो नाउ दैट 12th का एग्जाम इज ड्यू इन फेब, शी विल बी अपियरिंग। तो उसके पहले हम लोग पूरी अपनी रिसर्च कर लेना चाहते हैं, बिकॉज एग्जाम के बाद वी डोंट वांट टू वेस्ट एनी ईयर। हम्म। वॉट एवर बेस्ट विल बी पॉसिबल, हम लोग उस पाथ को ले लेंगे। तो इंटेंशन है कि शी वांट्स टू सेटल आउटसाइड इंडिया ओनली, दैट इज फॉर श्योर। ओके, ठीक। And MBBS is the first preference because bio is her interest area. हम्म। बट अगर वर्स्ट केस सिनारियो भी हम देखते हैं तो हमें लगता है कि बायो में इन अगर कोई ऑस्ट्रेलियन या शेंगेन कंट्रीज कुछ और भी ऑप्शंस प्रोवाइड करती हैं, लाइक मरीन बायोलॉजिस्ट या बायोटेक, वी वुड बी वी वुड रादर ऑप्ट दैट देन टू pursue in India giving heavy donations. ओके ओके। तो आप कौन सी स्टेट के रहने वाले हैं मैडम। हम लोग बैंगलोर से हैं। वेरी गुड। तो फर्स्टली मैं प्रेज करूंगा कि आपने बहुत अच्छी सर्च की है। हर पेरेंट्स को आप जैसा होना चाहिए कि बिफोर सेंडिंग द अपने बच्चे को कहीं पे भी एडमिशन से पहले या फॉरेन में भेजने से पहले रिसर्च बहुत इंपॉर्टेंट है। और ऐसा है कि पेरेंट्स क्या है कि पेरेंट्स को ये लगता है कि पता नहीं एमबीबीएस का जो हुआ इंडिया के अंदर है, फॉरेन में भी ऐसा है। हम्म। फॉरेन में एडमिशन लेना बहुत इजी है कंपेरेटिवली इन इंडिया। हम्म। और आपने एक डिस्कस की है कि अभी 2024 में जो हैपेंड हुआ है, कुछ बैड एलिमेंट हम्म। के कारण जो सिचुएशंस बच्चों को देखनी पड़ी, कुछ एग्जाम्स कैंसिल हुए और वहां पर भी धंधलेबाजी चली। ऐसा है, कुछ लोगों के गलत होने के कारण सारे का सारा सिस्टम ही खराब हो जाता है। ऐसा है कि आप ये देखिए, राइट। 24 लाख 25 लाख स्टूडेंट्स कम नहीं होता। 24-25 लाख करेक्ट। स्टूडेंट, ठीक है। और उनको मैनेज करने वाली जो एजेंसीज हैं, वो कैसे मैनेज करती होंगी 24-25 लाख बच्चों को। और जब हम्म। जब कोई छोटी सी चीज निकलती है तो ब्लेमिंग ऑन द गवर्नमेंट है, जहाँ उन इंस्टीट्यूशंस के ऊपर स्टार्ट हो जाता है। हम्म। अभी मतलब प्रेजिंग की बजाय ये ज्यादा क्रिटिसिज्म, और हमारा मीडिया उसको और अच्छी तरह उठाता है। फिर सबको लगता है कि नहीं यार, ये गलत हुआ है, गलत हुआ है। एनी हो, हम अपने टॉपिक के ऊपर आते हैं। मैं सबसे पहले स्टार्ट करने से पहले ये पूछूंगा, कोई बजट में आप कोई कंस्ट्रेंट तो नहीं है कि मेरा बजट साल का इतना ही हम कर पाएंगे, या बजट देयर इज नो एनी प्रॉब्लम। सो अगर हम इंडिया में भी एमबीबीएस परस्यू करते हैं फ्रॉम एनी गुड गवर्नमेंट कॉलेज, या इंडिया में गवर्नमेंट कॉलेज का हालत तो हमें पता ही है, हमने काफी रिसर्चेस किए हैं, तो 30 से 40 लैक्स तो हम इंडिया में भी देने को रेडी ही थे ठीक है। टुवर्ड्स की ओवरऑल एमबीबीएस जर्नी। तो हमें हम्म। लग रहा है कि अगर उसमें एक 10 लैक्स हमें थोड़ा स्ट्रगल करके और भी ऐड करना पड़ा, तो इट्स रादर बेटर टू सेंड हर टू एनी यूरोपियन और ऑस्ट्रेलियन कंट्री। तो हम लोगों का एक टाइट बजट में भी कह ले तो 50 लैक्स तक वी आर ओके टू प्रोसीड। तो अभी मैं ये पूछूंगा कि आप मेडिकल प्रोफेशन में है दोनों, इनके पेरेंट्स, या नो नो नो, ठीक। मेरे हस्बैंड आईटी में है। ठीक ठीक। आप भी वर्किंग में हैं या आप यू आर होम मेकर मैडम। मैं मतलब आई एम काइंड ऑफ फ्रीलांसिंग ओके, वर्क ठीक है। ओनली। इसके 10th में कितने परसेंट रहे हैं। 86। तो एक्सपेक्टेड क्या लगता है कि 12th में कितना आ जाएगा, बोर्ड कौन सा है साथ में। आप बताओ बिल्कुल। above 90 in CBSE. वेरी गुड। शी इज एक्सपेक्टिंग अबव 90 विद तो हर यू प्रिपरेशन। आर ए मेडिकल स्टूडेंट और सुपर मेडिकल। Medical. मेडिकल, ठीक है। क्योंकि सम कंट्रीज आल्सो लुकिंग द मैथ।
मतलब ओके। जो अभी मैं बताऊंगा, यानी फॉर दैट रीजन आई आस्क दिस क्वेश्चन। ऐसा है कि इसका मेरा, पीसीबी है, हाँ पीसीबी आई विदाउट अंडरस्टैंड, मैथ्स। हाँ विदाउट मैथ अंडरस्टैंड। तो ऐसा है कि अगर तू इंडिया में ही आगे अपने अपना कैरियर स्टेब्लिश करना है, तो देन मेरी स्ट्रांगली रिकमेंडेशन है, गो फॉर इंडिया ओनली। अगर आपने कहा कि मैंने इंडिया ही जुरिडिक्शन में ही सारा कुछ करना है, देन मैं आपको रिकमेंड नहीं करूंगा कि आप इधर जाएं या उधर जाएं। उसमें बेनिफिट नहीं, क्या है? हमारा हाँ, अल्टीमेट गोल है इसको इंडिया से बाहर निकालना। तो कितने सिबलिंग्स हैं ये? एक ही है ये। तो बाय नॉट इंडिया, इतना बड़ा इकॉनमी है, इतना सारा कुछ अपॉर्चुनिटीज हैं यहाँ पे, ठीक नहीं है कि नहीं कि सबके बच्चे बाहर चले गए, हम भी बाहर भेज दें? नहीं नहीं, वो हाँ। बात नहीं है। मतलब पहली बात, हमें पता है मेडिकल का फ्यूचर इंडिया में इज गुड, बट ये जो टाइम लगेगा, लाइक 5 years ऑफ एमबीबीएस एंड देन 3 to 4 years ऑफ एमएस, मास्टर्स के टाइम पे जो डोनेशंस लगेंगे वो काफी हैवी पड़ेंगे। एंड उसमें हमें पता है, लाइक वी हैव अ केस इन आवर फैमिली वेयर आवर कजिन इज अ डॉक्टर, बट हम्म ही spent almost his 15-20 years just to become doctor who is earning like 60-70 thousand. हम्म तो वो हमें वो जर्नी अगर हमें इंडिया में ही करना है, तो इट्स बेटर टू गेट इन गुड इंफ्रास्ट्रक्चर, गुड लाइफ स्टाइल, गुड लाइफ इंडेक्स। हम्म। दैट इज द मोटिव, तो लाइक आपने मोटिवेशन बिहाइंड। आपने कोई कंट्री को सिलेक्ट किया है? यूरोप के अंदर बहुत सारी कंट्रीज हैं, यूज। हम लोग हम लोग इवेंचुअली जर्मनी का ही सोच रहे थे काफी टाइम से। हम्म एंड बट हमारा पहला प्रेफरेंस ऑलवेज ऑस्ट्रेलिया था। बट हम्म ऑस्ट्रेलिया का कुछ दिख नहीं रहा है, लाइक यूट्यूब पे भी काफी सर्च किया, कुछ मिल नहीं रहा है। तो एंड दैट्स द रीजन वी थॉट टू आस्क यू, बिकॉज आपके काफी वीडियोस देख के एक भरोसा तो मिला कि कुछ तो करेंगे, कुछ तो रास्ते दिख जाएंगे। हाँ। ऑल्सो बिकॉज आई नो दैट इसमें बहुत फ्रॉड भी होता है, लाइक पीपल विल टेक योर मनी एंड देन दे विल गाइड यू हियर एंड देयर, विच उससे बेटर है हम इंडिया में रह लें। सो हम्म। इफ आई वांट टू परस्यू, इट शुड बी एटलीस्ट विद अ गुड गाइडेड कम्युनिकेशन। और अगर आप ये भी बोल देते हो कि नहीं बेटा आपका नहीं हो सकता, इट्स फाइन, बिकॉज एटलीस्ट हमें पता होगा कि हमें किस डायरेक्शन में अपनी एनर्जी लगानी है। लगानी है। एक तो है पहले जर्मनी का, आपने कहा है कि जर्मनी की मैं अपनी वीडियो भी भेजूंगा एमबीबीएस से रिलेटेड, दैट इज अ फैक्ट देयर। हमने देखी है वो, हाँ, हाँ। लोगों ने जर्मनी को इस तरीके से प्लेट में डाला हुआ है कि पता नहीं यूनिवर्सिटी उन्होंने खोली हुई है। दैट इज वेरी वेरी गुड हम्म जर्नी, इवन मेरी बच्चा खुद का क्यों ना हो, मैं तब भी नहीं कहूंगा कि भाई जर्मनी की ये वाली तुम जर्नी कर। उसमें जस्ट हम्म। वेस्टिंग द टाइम एंड मनी। हाँ, हमने पता किया वो जर्मन लैंग्वेज सीखना इटसेल्फ इज अ वेरी टफ रोड फर्स्टली विच। बी टू करना है, फिर स्टूडेंट कुलीग है, देन उनका टीएमएससी एग्जाम है, टेस्ट हम्म। फॉर मेडिकल स्टूडेंट्स, उसको क्लियर करना, देन इट विल स्टार्ट। करेक्ट, इट उसमें विल टेक उसमें 2 years मतलब एटलीस्ट। 2 ईयर 3 ईयर्स, यू कांट से कि आगे होना क्या है बच्चे का। और आपने फर्स्ट तो आप स्टार्टिंग क्या में कह दिया सजेस्ट कि यू करते डू हो? नॉट वांट टू वेस्ट द टाइम ऑफ द अपने किड्स का, बच्चे का टाइम वेस्ट नहीं करना हम्म चाहते, उसमें टोटली टाइम वेस्ट है, इसके ऊपर कांटा है। अभी आते हैं ऑस्ट्रेलिया के ऊपर। ऑस्ट्रेलिया में एमबीबीएस का सिस्टम सेम लाइक यूएस जैसी कंट्री है, कनाडा जैसी कंट्री है, हम्म इंग्लैंड जैसी कंट्री है, या फिलीपीन में जो बच्चे जाते हैं बीएससी के बाद, हम्म आफ्टर बीएससी। हम्म बीएससी के बाद इसको एंट्रेंस एग्जाम यूकेट भी क्लियर करना पड़ेगा, देन इट विल स्टार्ट। और बीएससी की साल की फीस वहां पर 30 लाख की, 25 से 30 लाख रुपए पर ईयर, सिर्फ बीएससी स्टार्टिंग करने के लिए। तो अगर ओके, तो ये पहले हमें आप, रिसर्च में पता चला था, तो इसीलिए हमें आपसे अप्रूव करना था कि ये राइट दिस इज इन्फॉर्मेशन द है कि हाँ। राइट, तो बिल्कुल। इतना तो, हाँ, तो ये तो हमारा बजट ही नहीं है, सो दैट बजट इज नहीं है तो क्रॉस इन देन। दोनों कंट्रीज को कांटा लगाएं। हाँ, ओके। इवन में, हाँ, तो अभी आता है अनदर कंट्रीज के ऊपर। अनदर कंट्रीज में सबसे बिग चैलेंज है उनकी लैंग्वेज। वहां पर हम्म। सारी इंटायर स्टडी विल बी इन इंग्लिश। लीडिंग यूनिवर्सिटीज ओके। रहेंगी, उनकी रैंकिंग रहेंगी, यू कैन सर्च एट योर एंड, आपको अच्छा लगता है। इवन जो भी कंट्री मैं रिकमेंड करूंगा उसमें आपको स्पेसिफिक कोई भी यूनिवर्सिटी अच्छी लगती है कि सर हमने इसमें जाना है, हम्म। वी कैन पुट द एप्लीकेशन ऑन दैट स्पेसिफिक यूनिवर्सिटी। ये नहीं कहूंगा कि मैं तो एक ही यूनिवर्सिटी रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, बाकी में नहीं मैं डाल पाऊंगा। हाँ, कुछ यूनिवर्सिटीज को एक्सक्लूसिव राइट्स उन्होंने कुछ एक्सक्लूसिव एजेंट्स को दिए होते हैं, जहां पर ये होगा मैं ओके। आपको बताऊंगा भी, इस केस को मैं नहीं कर पाऊंगा, ये वाला कंसल्टेंट है, इनके पास इस यूनिवर्सिटी के एक्सक्लूसिव राइट्स हैं, यू कैन अप्रोच टू देम। ओके। ठीक है। तो कंट्रीज मैं सजेस्ट कर दूंगा। चैलेंज सबसे बड़ा ये रहेगा कि लैंग्वेज उसको उस स्पेसिफिक कंट्री की सीखनी पड़ेगी। आज की डेट में जितने भी हमारे बच्चे फॉरेन में जाते हैं, 95% कंट्रीज वो ही हैं जो छोटी छोटी हैं, चाहे वो रशियन से स्प्लिट हुई हैं, जो कुछ भी हैं, 95% बच्चा
क्यों? ओके। वहां पे भी जाकर उनको लैंग्वेज वो स्पेसिफिकली सीखनी पड़ेगी, चाहे वो चाइना जा रहा है, चाहे वो रशियन कंट्रीज में जा रहा है, चाहे जॉर्जिया, हम्म अर्मीनिया, अजरबैजान, व्हाट्सएवर कंट्री में। तो जो मैं भी हम्म। कंट्री रिकमेंड करूंगा, उनके जो बजट हैं वो साल के 7 लाख से स्टार्ट होकर 14-15 लाख रुपए का बजट है उनका। 7 लाख से ओके स्टार्ट ओके। होकर, तो आप 15 लाख रुपए का पर ईयर जस्ट फॉर ट्यूशन फीस, ट्यूशन फीस। उन ओके। यूनिवर्सिटीज में एडमिशन लेने के लिए देयर इज ए नंबर ऑफ वे। कुछ यूनिवर्सिटीज आर गिविंग द एडमिशंस जस्ट ऑन द बेसिस ऑफ योर प्रीवियस ग्रेड। ओके। कुछ यूनिवर्सिटीज में एडमिशंस के लिए दे आर कंडक्टिंग देयर ऑनलाइन और फिजिकल ऑनलाइन एग्जाम। अच्छा। ओके। हाँ, कुछ यूनिवर्सिटीज में यू नीड टू गिव ए इंटरनेशनल एग्जाम्स, कुछ इंटरनेशनल एग्जाम्स होते हैं, यू कैट, बी मैट, हिस्ट्री के, आई मैट, ऐसे कुछ एग्जाम्स हैं, यू नीड टू क्लियर दैट एग्जाम। डिपेंड टू हम्म कंट्री। तो अभी अगर छोटे बजट से ले जाऊं तो मैं बुल्गारिया, रोमानिया और क्रोएशिया, ये 3 कंट्रीज हैं। इनमें ओके। इंटायर जो इंटायर स्टडी रहेगी वो सारी की सारी इंग्लिश में रहेगी। और इवन जितनी भी मैं कंट्रीज के बारे में डिस्कस करूंगा सब में इंग्लिश में रहेगी। और सिलेबस के अंदर ही उनकी लैंग्वेज हम्म। इंक्लूड है। वो लैंग्वेज भी ओके सिलेबस के अंदर इंक्लूड है बच्चे का। हफ्ते में इन्हें वीक 1 पीरियड होता है लैंग्वेज का। तो ओके। एट द एंड ऑफ उसको अप्रोप्रिएट लेवल तक की लैंग्वेज सीखनी पड़ती है। B2 लेवल तक का इनके लेवल्स हैं। जैसे इंडिया में B2 लेवल मैं कहूँ कि 6 या 6.5 आइल्स है। हम्म। तो उस लेवल का जैसे 9 है मैक्सिमम, तो उसको 6 बैंड गेन करने पड़ते हैं। तो ऐसे ही B2 आईएल्स करना पड़ेगा। आइल्स नहीं है, आई एम टेलिंग अबाउट द लेवल कि कहाँ तक ओके people- ओके। हाँ, A1 से लेकर C2 तक इनके लेवल हैं। ओके ओके। तो जैसे लोकल लैंग्वेज। हाँ, लैंग्वेज के, तो जैसे आयल्स में 0 से लेकर 9 लेवल हैं। हम्म। तो इसको वो लैंग्वेज B2 लेवल तक सीखनी पड़ेगी जब इसने उस कंट्री का स्पेसिफिक लाइसेंस लेना है टू प्रैक्टिस एज ए डॉक्टर। Okay, like after the course completion, by that time you should be at that level. यस यस, दैट लेवल। वो जब Okay, वो okay, कंप्लीट कर लेगी, लेकिन वो बच्चा 2 या 3 साल में अपना लेवल को अचीव कर लेता है। okay, ठीक okay. है। उसके बाद उनका लाइसेंसिंग एग्जाम है MBBS कंप्लीट होने के बाद, दे विल टेक इट, दैट इज वेरी सिंपल। बहुत सारे बच्चे इसको Hmm. क्लियर कर लेते हैं। Okay, ठीक okay. है। And तो then what about the postgraduate after doing like a license? बहुत बढ़िया क्वेश्चन कहा है। पोस्ट ग्रेजुएशन विदाउट रेजिडेंसी, विदाउट डॉक्टर एक्सपीरियंस, नो वेयर यू कैन टेक द PG एडमिशंस डायरेक्टली। सबसे Okay, okay, पहले आपको रेजिडेंसी मींस एज ए GP, जनरल प्रैक्टिशनर, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी उस स्पेसिफिक कंट्री के अंदर 2 साल 3 साल, देयर आफ्टर स्पेशलाइजेशन। okay, okay. ऐसा नहीं है कि अभी यहाँ पे MBBS कर ली तो साथ में PG में एडमिशन ले लें। हम्म। तो Okay, पीजी वहां ठीक है। पर, हाँ, तो पीजी वहां पर आफ्टर 2 और 3 इयर्स के बाद जब लाइसेंस है, प्रैक्टिस है, देन PG। Okay, okay. तो तो बाकी आपने 3 कंट्रीज का नाम बताया, क्रोएशिया, कंट्रीज में बताता बुल्गारिया। हूँ। मैं ये बजट बताया है सिर्फ ये बजट होगा 7 से लेकर 9 लाख तक का, 10 लाख तक का, ये कंट्रीज का। ओके। अच्छा, 10 से लेकर फिर हमारे पास जो 15 तक की कंट्रीज हैं, उनमें जो रिकमेंड करता हूँ, चेक रिपब्लिक, हंगरी, ते ओके। स्लोवाकिया एंड स्लोवेनिया, और ग्रीस भी इसके अंदर आती है। ये 4-5 कंट्री अनदर हैं। हम्म। चाहे ग्रीस देख व्हाट लीजिए। अबाउट पुर्तगाल? पुर्तगाल में नहीं है MBBS इन इंग्लिश। ओके BDS ओके BDS मिल सकती है, वो भी प्राइवेट यूनिवर्सिटी, वो मैं रिकमेंड नहीं करता। अगर आपने करना होगा उसको ओके डिटेल्स भेज दूंगा, आप सर्च कर लें कि मैं BDS के लिए इस यूनिवर्सिटी में जाने के लिए तैयार हूं, देन आई कैन प्रोसीड। बट मैं रिकमेंड नहीं नहीं नहीं, करता प्राइवेट। बीडीएस तो ऑप्शन। हाँ, वी आर नेवर रिकमेंड एनी प्राइवेट यूनिवर्सिटी फॉर मेडिकल प्रोग्राम स्पेशली। ओके ओके। और छोटी मेक छोटी सेंस। हाँ और छोटी छोटी और डेवलपिंग कंट्री बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करता। हाँ, हाँ, ट्रू दैट। उनमें जाने का बिल्कुल कोई फायदा नहीं है। जिनका कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, डेवलपिंग कंट्री है, इंडिया से पता नहीं कितने हम्म। पीछे हैं, ना उनकी कोई GDP है, तो क्या उनका मेडिकल स्टैंडर्ड होगा? करेक्ट करेक्ट। ये तो ये थोड़ा जो सा। अभी आपने कंट्रीज बताई, इसमें 5 इयर्स प्रोग्राम है या 6 इयर्स है? 6 ईयर है इंक्लूडिंग इंटर्नशिप। 6 इयर्स इंक्लूडिंग हाँ, इंटर्नशिप। ओके। ये 6 ईयर के प्रोग्राम्स हैं इन सब कंट्रीज में।
एंड अगर वहां करने के बाद मान लो किसी को इंडिया आना पड़ा तो इंडिया का एज यूजुअल वो जो एग्जाम होता है यू हैव टू गिव, राइट? नहीं नहीं मैडम, उसके लिए ये क्वेश्चन आपने बहुत अच्छा किया है। अभी आपने 5,000 रुपया दिया है तो हमारी हम्म। रिस्पॉन्सिबिलिटी है टेल द ट्रूथ। ऐसा नहीं है कि मैं अपने इंटरेस्ट के लिए अभी ये कह दूं भेज दे रहो बाद में देखें। मैडम इंडिया में है, इंडिया में आपने सुना होगा एफएमजी एग्जाम, फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट एग्जाम, हाँ जहां अभी हाँ। उसको हमने नेशनल एग्जिट टेस्ट है, अभी उसका नाम नेशनल एग्जिट टेस्ट रख दिया है एफएमजी चेंज करके। ओके तो ये जो एग्जाम है अभी डोमेस्टिक स्टूडेंट्स के लिए भी एप्लीकेबल है, इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए भी। ओके ओके। हाँ, अभी डोमेस्टिक स्टूडेंट को भी ये नेक्स्ट एग्जाम क्लियर करना पड़ेगा टू प्रैक्टिस एज ए डॉक्टर, और इंटरनेशनल है। लेकिन इसके लिए कुछ कंडीशंस फ्रेम की हैं वहां की गवर्नमेंट, हमारी इंडियन गवर्नमेंट ने। हाँ हाँ। नेशनल मेडिकल कमीशन ने एक इसके लिए रेगुलेशन, एक गजट सर्कुलेट किया है 2021 में। ओके। वो गजट की मैं कॉपी भेजता हूँ आपको, मैंने इसमें लिख लिया है। वो कॉपी बहुत इंपॉर्टेंट है उन स्टूडेंट्स के लिए, उन पेरेंट्स के लिए जिन्होंने अपने बच्चों को फॉरेन में जाकर एमबीबीएस करवानी है। ओके। ये 2021 में ये बजट गजट आने के बाद अभी तक कोई भी बच्चा फॉरेन से एमबीबीएस करके आया नहीं है। ओके। क्योंकि 2021 प्लस 6 लगाते हैं तो 2027 में बच्चे आएंगे एमबीबीएस करने के बाद। हम्म। 6 ईयर की है ना, जब 2021 में 6 ईयर, पब्लिश हाँ। हुआ, 6 ईयर करने के बाद 2027 में इसके इम्पैक्ट पता चलेंगे। क्योंकि इसके कि अंदर क्या होगा? हाँ क्या हो गए, उन्होंने इसके अंदर ऐसे ऐसे क्लोजेस फ्रेम किए हैं। उसको अगर कोई पढ़ता है तो उसको ये लगता है कि यार वो जो बच्चा फॉरेन में जाकर एमबीबीएस कर रहा है वो इंडिया में एलिजिबल ही नहीं हो पाएगा। ओके। उसमें उन्होंने ये फ्रेम क्यों किया है, दैट रीजन किया है कि फॉरेन की ऐसी कंट्री हैं जिन्होंने डॉक्टर प्रोड्यूस करने की फैक्ट्रियां लगाई हुई हैं, जस्ट उनका जस्ट स्टैंडर्ड, फीस एंड। हाँ बस उनका कोई स्टैंडर्ड नहीं है, एजुकेशन का कुछ नहीं है, और आकर इंडिया में आकर फिर क्लेम करते हैं कि हम तो वहां डिग्री करके हैं हमें दीजिए। उन्होंने हम्म। इधर के कारण इसको इतना मतलब रिजिडली फ्रेम किया है। आप पढ़ेंगे तो आपको भी समझ लगेगी यार, ये मैं तो कहूंगा कि ये गजट बहुत बढ़िया फ्रेम किया है। लोग ओके, तो एजेंट क्लियर पिक्चर के लिए। आपको क्लियर पिक्चर, क्योंकि पेरेंट्स अपने लाखों रुपए बचा सकते हैं, क्योंकि पेरेंट्स को पता ही हम्म नहीं है। अगर आप गजट पढ़ेंगे आपको लगेगा यार ये गजट तो बड़ा डिफिकल्ट है, इसके अकॉर्डिंग तो कोई एलिजिबल ही नहीं बन पाएगा, फॉरेन में जाएगा। हम्म फिर भी हम धड़ाधड़ भेजी जा रहे हैं मीठी मीठी बातें करके। सबसे हम्म। पहले मैं ये जरूर बता दूं, कहीं पर भी एमबीबीएस करनी है, आपके पास उस रिस्पेक्टिव कंट्री का, उस कंटिनेंट का लाइसेंस होना बहुत जरूरी है। अगर आप एमबीबीएस ऐसी कंट्री से कर लेते हैं जहां पर लाइसेंसिंग का प्रोविजन नहीं है, तो आपकी एमबीबीएस की कोई वैल्यू नहीं है, ना इंडिया में, वैल्यू नहीं है। ना इंडिया में, ना और हम्म फॉरेन कंट्री में। क्योंकि आपको ओके। आपकी पेरेंट कंट्री ने तो लाइसेंस दिया नहीं है, तो आप कैसे एक्सपेक्ट करते हैं कि दूसरी कंट्री आपको लाइसेंस करेक्ट देगी जहां पर आपने करेक्ट 6 ईयर लगाए हैं और वहां पे लाखों रुपए की इन्वेस्टमेंट की है। करेक्ट। ठीक है। तो लेकिन फिर भी मैं ये कहूंगा कि चलो लाइसेंस आपको इंडिया में नहीं है तो, लेकिन अगर आप यूरोप से करते हैं तो यूरोप एक कंप्लीट कंटिनेंट प्रैक्टिस के लिए मिल सकता है, और मैं करेक्ट। उन्हीं कंट्रीज में बच्चों को भेजने की कोशिश करता हूँ जहां पर लाइसेंसिंग का प्रोविजन हो। ओके। हम्म। तो ये जो सारी कंट्रीज आपने बताई, एक बार हम मान लो नीट एग्जाम हो जाता है, रिजल्ट आ जाते हैं, तो ये प्रोसेस कब से स्टार्ट होगा एंड इसका कितना टाइम? नहीं, इसका प्रोसेस आप पैरेलल स्टार्ट कर सकते हैं। ये नहीं है कि आपका एडमिशन आ गया मैं आपके पीछे पड़ूंगा, पैसे भेजिए मैडम, फीस ट्रांसफर करिए। देखिए 15 से 20 हजार रुपये हम जरूर लेते हैं बिफोर स्टार्टिंग द प्रोसेस, और जब हम्म। एडमिशन आ जाता है उसके बाद भी हमारे 15 हजार रुपये की फीस है। बाकी फीस सारी वीजा ग्रांट होने के बाद है, और कोई ओरिजिनल डॉक्यूमेंट कोई कुछ नहीं है, सारी ओपन ट्रांसपेरेंसी है। आपने विड्रा करना है आपने नहीं करना वो आपके ऊपर डिपेंड है। हाँ। हम्म। और मैं कंट्रीज के नाम भेज देता हूँ, आप इन कंट्रीज के मेडिकल सिस्टम के बारे में रीड करें। आप कहें कि सर हाँ जी। यहाँ की कंट्री की यूनिवर्सिटी भी साथ में भेजें, आपको इन कंट्रीज में कुछ अच्छा लगता है तो मैं यूनिवर्सिटी की भी लिस्ट भेज दूंगा। उसके बाद उन यूनिवर्सिटीज की सर्च करें, आपको जो अच्छी लगेगी उसमें डालेंगे। ओके। एंड एनीवेज अभी 12th मार्च 25th को या 27th को खत्म होगा, तो रिजल्ट्स तक तो हमें वैसे भी वो ग्रेड शीट का वेट करना ही है, तो बाय दैट देखो टाइम वी अब कैन डू आवर देखो स्टडी। देखो अपेयरिंग स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं कहीं पर भी विद प्रोडिक्टेड स्कोर। अगर फॉरेन में जाना है विद हाँ। प्रोडिक्टेड स्कोर लेकर, या बोनाफाइड सर्टिफिकेट लेकर अपने स्कूल से, द स्टूडेंट कैन अप्लाई एनीवेयर।
जो भी मैंने कंट्रीज बताई आप। ओके ओके, ठीक है। तो अभी जिस नंबर पे हम लोग कम्युनिकेट कर रहे हैं, मैं आप उस सारा नंबर डिटेल्स। पर मैं उस नंबर पर एक कंट्रीज की लिस्ट भेज रहा हूँ, ठीक है। हम्म। उसके बाद एक मैं आपको बजट भी भेज रहा हूँ। उसके बाद अगर आपको जो कंट्री अच्छी लगती हैं, आप कहें कि सर यहाँ की यूनिवर्सिटी भेजिए, आई विल सेंड द यूनिवर्सिटी लिस्ट। फिर आपको लगता है कि सर इस यूनिवर्सिटी की हमें फीस भेजिए, इस यूनिवर्सिटी में जाना चाहते हैं, आप वेबसाइट पर चेक करें क्या टर्म एंड कंडीशंस हैं, हम भी आपको भेज देंगे, जैसे आपको अच्छा लगेगा। ओके ओके। तो और ये सारे जो प्रोग्राम्स हैं जहाँ पे लाइसेंसिंग भी प्रोवाइड करते हैं, तो 90 मोर देन 90% चांसेस हैं, राइट, दैट स्टूडेंट कैन सेटल देयर फॉर लाइफ टाइम, बिकॉज इफ यू आर मैडम देखिए, प्रैक्टिसिंग देयर। डॉक्टर्स के लिए कहीं पर भी कोई चैलेंज नहीं है। डॉक्टर्स के लिए सबसे पहले वो दैट इज द हम्म हाई डिमांडेड प्रोफेशन एवरीवेयर वर्ल्ड वाइड कंट्री। इंडिया हम्म। के अंदर ओवर पॉपुलेटेड कंट्री है, यहाँ पर डॉक्टर्स चाहिए, करेक्ट, डेफिशिएंसी हाँ। द डॉक्टर इज नॉट ए प्रॉब्लम। बट डॉक्टर के हम्म। पास अपनी डिग्री हो, अपना लाइसेंस हो, तो देन देर इज नो एनी प्रॉब्लम। करेक्ट। ओके, ठीक है। एंड अपार्ट फ्रॉम एमबीबीएस, मान लो एक सर्ट अलग स्ट्रीम भी सोचते हैं जहाँ पे इजी एंट्री भी हो एंड बायो से रिलेटेड हो, तो ऐसे कुछ कोर्सेज आपके लिस्ट में हैं जो आप उसको करने के रेकमेंड बाद करते हो? फिर क्वेश्चन आता है कि उसको करने के बाद बट शी इज लुकिंग आफ्टर डूइंग दैट वन, हम्म। whether she just want the study and come back to India। नहीं नहीं, टू हाँ, सेटल देयर। तो मैं दो तीन कंट्रीज आपको रिकमेंड करता हूँ। तो उन कंट्रीज में अगर आपने बायो से रिलेटेड कुछ करना है तो यू कैन चेक इट कि हाँ उनमें हम कर सकते हैं। मेरे पास, हम्म। जैसे मैं कंट्री का नाम लूँ, नीदरलैंड्स, ओके। तो फिनलैंड, हम्म। तो इसके लिए स्वीडन, हम्म। ये जर्मनी भी मैं प्रेफर करता हूँ, लेकिन जर्मनी में मेडिकल के जितने भी मैक्सिमम प्रोग्राम्स हैं दैट विल बी इन देयर लोकल लैंग्वेज रहेंगे, आप एमबीबीएस के। हाँ, तो इसीलिए वो, हाँ, तो वो थोड़ा इसीलिए नॉन प्रेफरेबल है, बिकॉज वो लैंग्वेज लर्न करना इटसेल्फ इज अ बिग चैलेंज। तो ये तीन कंट्रीज मैंने वो रिकमेंड की है जहां पर आप बायो से रिलेटेड कोई बायोटेक्नोलॉजी है, मैरिन बायोलॉजी है, इस टाइप के हम्म। प्रोग्राम्स भी देख सकते हैं। तो आप उसमें भी असिस्टेंस देते हो? हाँ, ऑफ कोर्स वी कैन पुट द एप्लीकेशन। ओके। एंड ये कोर्सेज कितने इयर्स के होते हैं? तीन तीन साढ़े तीन साल। ओके। एंड उसके बाद प्लेसमेंट गारंटी या प्लेसमेंट की लाइक? कोई गारंटी कहीं नहीं है फॉरेन में, फिर बता दूं, बड़ा बच्चे के पास जैसे हाँ हाँ। इंडिया में कैलिबर है वैसे ही है। ना मैं कुछ अच्छा। प्लेसमेंट की गारंटी दे पाऊंगा, ना मैं मैडम पीआर की गारंटी दे पाऊंगा। नहीं नहीं, मतलब वहाँ की नहीं नहीं, यूनिवर्सिटीज का, हाँ, लाइक आपने कोर्स यूनिवर्सिटी कंप्लीट मैडम, मैं कर लिया। यूनिवर्सिटी की गारंटी दे सकता हूँ, दैट विल बी द रैंकिंग यूनिवर्सिटी, यू कैन गूगल, यूएस वर्ल्ड रैंकिंग यूनिवर्सिटी ओके। मिलेगी, दैट इज नॉट ए प्रॉब्लम। ये हाँ जस्ट बैकअप प्लान है, बट हमारा पहला प्रेफरेंस, हम लोग अभी एमबीबीएस के साथ ही जाएंगे। हम्म, शी वांट्स टू बिकम अ डॉक्टर, दैट इज फॉर श्योर, बट बिकॉज हमें इंडिया के बाहर ही सेटल करना है, हम्म। तो वी आर ट्राइंग आवर ईच एंड एवरी तो पॉसिबिलिटी। देखो, बाकी कंट्रीज अभी मैं यूके में कहूँ, आयरलैंड में करूँ, दैट इज आल्सो ए गुड कंट्री, बट वहां का एक्सपेंसिव 35 लाख रुपए पर ईयर का है। वो नहीं हो पाएगा। हाँ, वो दैट, और मतलब इवन हाँ। इवन मैं फिर बताऊं, आप सर्च करें, अगर आपके फ्रेंड्स, आपके रिलेटिव कोई डॉक्टर हैं, कोई यूके में हो, हम्म। तो यूके में जितने भी मैक्सिमम डॉक्टर्स हैं दे कंप्लीटेड देयर एमबीबीएस फ्रॉम यूरोपियन कंट्रीज, शेंगन हाँ। के। ओके। उनके लिए हाँ कुछ हाँ। उन्होंने प्रिविलेज रखा हुआ है, यूरोपियन यूनियन के जो डॉक्टर्स हैं जिनके पास यूरोप का लाइसेंस है एज ए डॉक्टर, तो उनके लिए हम्म। कुछ डिफरेंट टाइप के प्रिविलेज है, कुछ एग्जाम्स की एग्जाम्पशंस हैं टू प्रैक्टिस एज ए डॉक्टर इन यूके। ओके ओके। ये आप अपने लेवल पर गूगल पर भी सर्च करें, अगर आपका कोई रेफरेंस में यूके में डॉक्टर है या इंडिया में डॉक्टर है, उसका कोई फ्रेंड हो, तो उनसे भी आप पता कर सकते हैं ये। जी ठीक है। ठीक है, तो और कोई क्वेश्चन है बेटा आपका? पूछिए जी। नहीं? ठीक है। एंड इसमें ट्वेल्थ का जो भी कंट्रीज आपने बताई, इसमें ट्वेल्थ का मिनिमम मार्क्स क्राइटेरिया भी है कुछ? मैडम, मार्क्स यही है कि आज की डेट में बच्चों के नंबर ही बहुत आते हैं, तो मैं तो ये कहूंगा कि 80 वाली लाइन में जरूर आए। ओके। हाँ, मतलब ठीक है, बाकी टारगेट तो 90 देखो, कर रहे हैं। एडमिशन तो 70 वाले को भी मिलता है, लेकिन 80 वाला है तो ना आपको प्रॉब्लम ना मेरिट। हाँ। मुझे। तो दूसरा मेरिट आपको, वाइज ऑलवेज। हाँ, दूसरा मैं रिकमेंड साथ में ये कर देता हूँ कि आयल्स भी स्टार्ट कर ले साथ में। आईएल्स? हाँ जी, आई ई एल टी ये एस। यूरोपियन कंट्रीज के लिए आईएल्स करना होता है? मैडम, ये करना पड़ेगा, अगर आप सेकंड ऑप्शंस में जाते हैं तो उनमें दे आर मैंडेटरी रिक्वायरमेंट।
ओके, सेकंड ऑप्शन एज इन अपार्ट फ्रॉम एमबीबीएस। यस यस यस, अपार्ट फ्रॉम, तो फिर हम बीच में फंसे रहेंगे, कहीं अप्लाई नहीं कर पाएंगे इवन। अभी जितना रश, जैसे मेरी वीडियो आपने वॉच कर ली, ऐसे बहुत सारे पेरेंट्स हैं, हाँ। और वो वॉच करते हैं, करने के बाद डिमांड बढ़ रही है यूरोपियन कंट्रीज की भी। तो कुछ यूरोपियन कंट्री इसको इंट्रोड्यूस कर रही है कि आइल्स को पहले प्रेफरेंस दी जाए। तो दैट रीजन हम चाहते हैं कि ये भी ओके, एक छोटा सा एग्जाम है, शी विल टेक इन हैंड्स, ताकि हम तो कोई। आईएलटीएस का आप कुछ रेकमेंड कर सकते हो, लाइक फ्रॉम वेयर टू मैडम यू गो कैन हेड टू? टेक ए लोकल नंबर ऑफ इंस्टीट्यूशन इन बेंगलोर, बेंगलोर में बहुत सारे इंस्टीट्यूशन है आइल्स की। यू कैन सर्च इट, जैसे मुझे फाइंड आउट किया है, वहां डेमो क्लास ओके लीजिए। ओके डेमो क्लास लीजिए, वहां पे जाने के बाद आपको पता हम्म, चल जाएगा किसके पास किसको पैसा दें इसका। ओके जी, हम्म, ठीक है। ठीक है जी। तो ठीक है, सो बाकी भी एंड आपको हमें मैं आपके साथ। कंट्रीज के हाँ नाम जी। भेज रहा हूँ एमबीबीएस के लिए। जो सेकंड ऑप्शन रखना है उन कंट्रीज के नाम, साथ में गजट भेज रहा हूँ, ये तीन चीजें आपको मिल रही हैं अभी। ओके, एंड उसके बाद अगर जब हम नेक्स्ट टाइम ऑब्वियसली थोड़ा सा एक हस्बैंड के साथ भी बैठ के एक महीना वी विल बी डूइंग सम होमवर्क ऑन इट, एंड अभी ट्वेल्थ पे भी फोकस करना है, तो एक बार जब मार्क्स आ जाए एंड वी आर 100% श्योर कि अब हमें प्रोसीड करना ही है, तो हम आपसे कैसे कांटेक्ट करें? ऑन द सेम एम्प्लॉय जो आपको असाइन किया है उसको टेक्स्ट मैसेज करना है। ओके, हाँ, तो उनको ठीक है। टेक्स्ट मैसेज, वो मुझसे अगर आपकी कोई बात करनी है तो वो कॉन्फ्रेंस कॉल या डायरेक्टली फोन पे मुझसे बात करवा देंगे। ओके ओके, हाँ, तो अगर आपकी कोई ठीक है। क्वेरी भी रहती है तो उनको टेक्स्ट मैसेज करिए, शी विल सेंड द मोर इन्फॉर्मेशन जो हमारे पास अवेलेबिलिटी होगी। ओके, एंड वन लास्ट क्वेश्चन, जो भी आप यूनिवर्सिटीज भेजोगे या कंट्रीज भेजोगे, वहां पे एंट्रेंस एग्जाम एंड ऑल जो भी होगा वो सबके लिए आप लोग गाइडेंस दोगे या मैडम हमारी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है फ्रॉम स्टार्टिंग टू एंड तक है, जब तक बच्चा वहां पहुंचता नहीं है, चाहे उसमें एंट्रेंस एग्जाम, चाहे वीजा का है, चाहे वो एडमिशन्स का है, चाहे हम्म, वो डॉक्यूमेंटेशन पार्ट, एवरीथिंग वी विल डू ऑनलाइन। आपको फिजिकल एक दो डिपार्टमेंट में जाना पड़ सकता है, एम्बेसी में जाना पड़ सकता है, या लोकल डिपार्टमेंट में कहाँ हाँ। जाना पड़ सकता है, बैंक में जाना पड़ सकता है। ये दो तीन चक्कर लगेंगे आपके कहीं ना कहीं, बाकी सारी हम आपको हेल्प करेंगे। एंड लास्ट क्वेश्चन, 2025 के जो एस्पिरेंट्स हैं तो आफ्टर गेटिंग द रिजल्ट, हम तब से भी स्टार्ट करते हैं, तो ये पूरे प्रोसेस में फ्रॉम द एकेडमिक ईयर जब बच्चा यूरोप में घुस जाता है, कितना टाइम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, लाइक विच एकेडमिक ईयर दे कैन स्टार्ट स्टडिंग देयर? शी विल स्टार्ट इन अक्टूबर 2025। ओके जी। The first semester will start in October, November 2025। ओके हम्म, ओके, ठीक है। ठीक। और अगर हमें ड्यूरिंग ये अपनी स्टडी अगर कोई क्वेश्चंस आते हैं, हम्म। तो हम आपको डायरेक्टली मतलब उस नंबर पे मैसेज करेंगे तो आप आप उसी रिस्पॉन्ड नंबर करोगे? पे मैसेज करें लड़की को, हमारे जो एम्प्लॉई है, तो वो हम उसका जवाब देंगे आपके लिए क्या अप्रोप्रिएट रहेगा। ठीक है, उसके लिए कुछ अलग से पेमेंट तो नहीं करनी है पेमेंट कि मैडम मैंने फिर बताया कि हमारी 15,000 की फीस है, 5,000 आपने दिया है, 10,000 और देना पड़ेगा आपको। अच्छा, उसके बाद देन वी विल बी इन द प्रोसेस, आप अभी कह रहे हो फिर ऐसा ही आप है ना? फिर हम आपके डिस्पोजल के ऊपर हैं। वो फिर वो नहीं है कि मैडम अननेसेसरी क्वेरियां भेजते रहे, मतलब जो टेक्निकल चीजें हैं वो आपसे पूछेंगे, हम आपको जवाब देंगे उनका। और आपका हाँ प्रोसेस हाँ। एडमिशन तक हम आपकी उसी 15,000 में हेल्प करेंगे, एडमिशन के बाद 15,000 फिर आपसे डिमांड करेंगे। हाँ बाकी जी, हाँ वीजा जी। ग्रांट होने के बाद है। हमारी फीसेस क्या है मैडम, वो भी आपको भेज देंगी अगर आपने किसी भी कंट्री की। हाँ, वो भी भेज दीजिएगा प्लीज। आप पहले, मैं अभी सिर्फ कंट्रीज भेजूंगा, कंट्रीज सेलेक्ट करने के बाद कंट्रीज विद आपके। द यूनिवर्सिटी एंड पूरा खर्चा, सो दैट मैडम हम मैं डिसाइड। फिर कहूंगा कि आप कंफ्यूज हो जाएंगे, मैं भेज दिया सारा, आपको समझ नहीं लगेगा, पहले मैं सिर्फ कंट्री भेजता हूँ। कंट्रीज के बाद आप अच्छा। सिलेक्ट करिए, चार शॉर्ट लिस्ट कर लिए, तीन कर लीजिए, उसके बाद मैं हम्म। यूनिवर्सिटीज और उनके एक्सपेंसेस भेजूंगा। ठीक है, आप बजट भेज दो कि ये तीन कंट्री इस बजट में रहेगी या ये तीन मैं कंट्री इस बजट बजट साथ में में लिख रहेगी। कर भेज रहा हूँ, बजट साथ में लिख कर भेज रहा हूँ। ओके जी। ठीक है। ओके जी। ओके ठीक है, मैडम, एंड बहुत। हम आई अंडरस्टैंड आपका टाइम बहुत प्रेशियस है, थैंक यू सो मच, नहीं, बट हाँ, मैं तो मतलब प्रेज अब एक करता हूँ। भरोसा आ गया है मैडम कि मैं कुछ हो प्रेज करता सकता हूँ है। कि हर, मैं ये प्रेज करता हूँ कि हर पेरेंट्स आप जैसे होने चाहिए। वो तो भेड़ चाल है, भेज दीजिए रशिया, भेजो दबा दब, बच्चे जा रहे हैं, यहाँ नहीं एडमिशन मिला फॉरेन में भेज दें। थोड़ा सा प्रैक्टिकल बन के जाना पड़ेगा, तभी आप अपने बच्चे का कैरियर मतलब अच्छा बना सकते हैं, अदरवाइज कुछ नहीं है, बस पैसा वेस्ट, मनी वेस्ट, यही हो रहा है। ठीक है हाँ मैडम। जी, ठीक है, बस वो ये इसी वजह से हमने आपको रीच किया, बिकॉज एक भरोसा है कि भाई आप लोगों का मैं वो बट मनी मैं ये माइंडेड साथ नहीं मैं है। साथ में ये भी कहूंगा कि साथ में और भी क्रॉस चेकिंग करते रहना है, उधर उधर से लोगों की और वीडियोस वॉच हम्म करें और देखिए अपने लेवल पर भी। हम्म। ठीक है जी। ठीक है जी। ओके मैडम, थैंक यू, धन्यवाद।
थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। थैंक यू। हाँ जी।